नमस्कार मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल गॉड वॉइस ईश्वर की आवाज में मैं अनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम सूक्ष्म व्याख्या करेंगे कबीरदास के एक पद की। कबीरदास जी ने बहुत आत्मज्ञान में स्थित होकर इसे कहा है और इस पद की व्याख्या वही व्यक्ति कर सकता है जिसको सदगुरु से आध्यात्मिक संप्रेषण प्राप्त हो गया हो या सदगुरु से आध्यात्मिक अनुभूति हो गई, क्योंकि सदगुरु का इस पद में कबीरदास जी ने बड़े आदर से सम्मान से याद किया है, उल्लेख किया है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझो जीवत बूझो जीवत मुक्ति निवासा, जीवत कर्म की फांस न काटी मरने पे क्या आशा, तन छूटे जी मिलन कहत है या सब झूठी आशा, अजहू मिला तो तबहू मिलेगा नहीं तो जमपुर पासा, सत्य गहो सदगुरु को चीनो सत्य नाम विश्वासा, कहे कबीर साधन हितकारी हम साधन के दासा। तो कबीरदास जी साधुओं को संबोधित कर रहे हैं कि साधो भाई जीवत ही करो आशा। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि साधु कौन है। साधु वो है जो साधना कर रहा है, जो अपनी आत्मा को जानना चाहता है, परमात्मा को अपने भीतर पाना चाहता है, मोक्ष को उपलब्ध होना चाहता है। जो आत्मा परमात्मा और मोक्ष को जानने के लिए प्रयासरत है वो साधु है। उसे ठीक ठीक पता नहीं है मगर वो कोशिश में है, प्रोसेस में है, हाथ पैर मार रहा है, वो साधु है। जो साधना कर रहा है वो साधु है। अभी सिद्ध नहीं हुआ है साधु, ना अभी संत हुआ है, मगर वो प्रोसेस में है। तो उन लोगों को जो आत्मा को जानना चाहते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं, मोक्ष को पाना चाहते हैं, मुक्ति को, शांति को अपने भीतर पाना चाहते हैं, उन लोगों को, उन साधुओं को संबोधित कर रहे हैं कबीरदास जी। और भाई कह कर संबोधित कर रहे हैं, साधु भाई। भाई मतलब एक प्रेम पूर्वक संबोधन, एक करुणा का भाव है कबीरदास जी का साधुओं के प्रति, इसलिए उन्होंने भाई भी कहा है कि साधु भाई जीवत ही करो आशा। कि हे साधु भाई, तू जीते जी मुक्ति की आशा कर, जीवत ही करो आशा, मतलब मुमुक्षा की बात कर रहे हैं। जीवत ही करो आशा का मतलब आत्मा को जानने की, परमात्मा को अपने भीतर पाने की, मतलब मुमुक्षा की आशा आपको जीते जी करना है। रुपए पैसे धन दौलत संसार इसकी आशा नहीं, मुमुक्षा मोक्ष की आशा, आत्मा को जानने की और परमात्मा को पाने की आशा ही मोक्षा है। तो मुमुक्षा की ओर इशारा है कि साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीते जी मुक्त होने की आशा कर, मुमुक्षा कर। साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझो जीवत बूझो जीवत मुक्ति निवासा। कि जीते जी ही तू मुक्त हो जा, जीते जी ही तू समझ को, सूझबूझ को, विवेक बोध प्रज्ञा होश अवेयरनेस जागरूकता को उपलब्ध हो जाए। जीवत समझो जीवत बूझो जीवत मुक्ति निवास, मतलब जीते जी तुम्हारे सारे कृत्य विवेक बोध प्रज्ञा समझ होश अवेयरनेस जागरूकता से होना चाहिए। आपके भीतर में प्रज्ञा का, विवेक का, होश का, अवेयरनेस का, जागरूकता का, जागरण का शंखनाद खड़ जाना चाहिए। आपको आत्म साक्षात्कार जीते जी हो जाना चाहिए। इसकी ओर वो इशारा कर रहे हैं। जीवत समझो जीवत बूझो जीवत मुक्ति निवासा, जीते जी मुक्त हो जाओ। इसी शरीर में रहते हुए जब आप जिंदा हो तभी मोक्ष का अनुभव आपको भीतर हो जाना चाहिए। अपने भीतर आत्मा को और परमात्मा को आपको जान लेना है जीते जी, मरने के बाद नहीं। जीते जी आपका शरीर स्वस्थ, मन दिनबल, विचार शुभ, भावनाएं कल्याणकारी, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जानी चाहिए। आप अपनी आत्मा में स्थित और परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाना चाहिए जीते जी। जीते जी मोक्ष को, मुक्तता को अपने भीतर अनुभव करके परमानंद, परम शांति और परमात्मा में स्थित आपको हो जाना है। इस ओर कबीरदास जी इशारा कर रहे हैं। जीवत समझो जीवत बूझो जीवत मुक्ति निवासा, जीवत कर्म की फांस न काटी मरने पे क्या आशा। अगर तूने जीते जी अपनी कर्म की फांस को नहीं काटी है तो मरने पर तू कैसे मुक्त होगा, कैसे काटेगा। जीवत कर्म की फांस न काटे, अगर तेरे जीते जी कर्म विवेक बोध प्रज्ञा समझ होश अवेयरनेस जागरूकता से घटित नहीं हो रहे, अगर तेरी आंतरिक चेतना शांति साक्षी ध्यान प्रेम आनंद करुणा विनय सत्य शुभ सुंदर में स्थित नहीं है, अगर तेरा दूसरों के प्रति दया या अहिंसा का भाव नहीं है, तू ऊर्ध्वगमन को उपलब्ध नहीं हुआ है, तेरी चेतना ऊर्ध्वगामी नहीं हुई है, सकारात्मकता सहजता सरलता प्रफुल्लता कृतज्ञता तुझसे नहीं बह रही है, तेरे में दूसरों के प्रति देने का भाव नहीं है, दान दक्षिणा डोनेशन तू नहीं कर रहा है, तो तू कैसे मुक्त होगा।
यहाँ पे कबीरदास जी आत्म साक्षात्कार को जीते जी करने की ओर इशारा कर रहे हैं कि हमें जीते जी ही मुक्त हो जाना है, जीते जी ही मोक्ष को अपने भीतर उपलब्ध होना। वे बतला रहे हैं कि जीवत कर्म की फांस न काटी, मरने पे क्या आशा। मतलब कर्म की फांस को हमें जीते जी काट देना है। वो नैष्कर्म सिद्धि की बात कर रहे हैं, निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं, जिसको सांख्य योग अध्याय 2 में श्रीमद् भगवत गीता के 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्मण्ये वाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन, कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, इसकी फलों में नहीं। तो कर्म फल का हेतु मत बन और तेरी आलस्य में भी आसक्ति ना हो, अकर्म में भी आसक्ति ना हो और तू आलसी ना हो जाए। कर्मण्ये वाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मत्ते संगोत्स्व कर्मणि, जिसको श्री कृष्ण ने सांख्य योग में अध्याय 2 के 47वें श्लोक में बोला है कि तू निष्काम कर्म कर, आलस्य को परमात्मा को उपलब्ध मत हो, उसी को यहाँ पे उसी को कबीर ने कर्म की फांस कहा जी। जीते जी तू अगर कर्म की फांस को नहीं काट रहा है तो तू मरने पे कैसे करेगा। यहाँ पे कबीरदास जी बतला रहे हैं कि हमें निष्काम कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है, विवेक बोध प्रज्ञा समझ होश अवेयरनेस जागरूकता में स्थित होकर कृत्य करना है, वर्तमान के क्षण में स्थित होकर कृत्य करना है। हमारी आंतरिक चेतना होगी साक्षी, शांति, ध्यान, प्रेम, आनंद, करुणा और विनय की, और प्रेम आनंद शांति हमसे बहेंगे। हम अपनी आत्मा में स्थित होंगे, परमात्मा में प्रतिष्ठित होंगे। इस ओर कबीरदास जी इशारा कर रहे हैं। जीवत कर्म की फांस न काटी, मरने पर क्या आशा। तो जीते जी अगर तू इनसे मुक्त नहीं हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से, तो मरने के बाद भी तू मुक्त नहीं होगा, तो इसी में अटका रहेगा। अगर तू काम क्रोध लोभ मोह में स्थित होकर साम दाम दंड भेद छल कपट धोखा मक्कारी ईर्षा द्वेष से कार्य कर रहा है, किसी दूसरे को नीचा समझ रहा, अपने अहंकार को बढ़ा रहा है, तो तू कैसे मुक्ति को प्राप्त करेगा। वो समझा रहे। तन छूटे जी मिलन कहत या सब झूठी आशा, अजहु मिला तो तबहु मिलेगा नहीं तो जमपुर वासा। तन छूटे जी मिलन कहते यह सब झूठी आशा। तो यहाँ पे एक अंधविश्वास, पाखंड और कुरीति की ओर इशारा करते हुए उसका खंडन कर रहे कबीरदास जी कि तन छूटे जी मिलन कहते यह सब झूठी आशा, कि यह साधु तू सोच रहा है कि शरीर को छूटने के बाद में, शरीर खत्म होने के बाद में या मरने के बाद में तू मोक्ष को प्राप्त होगा या स्वर्ग को या नर्क को या बैकुंठ को जाएगा, तो ये सब झूठी बात है, ये झूठी आशा है। तो अपने मन को दिलासा दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता करके। जब तक तू जिंदा है तभी तक तू मोक्ष को, स्वर्ग को अपने भीतर ही प्राप्त कर सकता है। मरने के बाद में कोई ऐसा बाह्य लोक नहीं है, बैकुंठ, स्वर्ग, नर्क या मोक्ष, ऐसा कोई बाह्य लोक नहीं है जहां तू जाएगा। इसे तू अपने भीतर ही प्राप्त कर सकता है। इस ओर भी इशारा कर रहे हैं। तन छूटे जी मिलन कहत यह सब झूठी आशा, कि हमारा शरीर छूटने के बाद में हम आत्मा से परमात्मा से मिलेंगे, तो ये गलत बात है। जीते जी मिलना है, जब तक आप जिंदा हो तभी मिलना है। तन छूटे जी मिलन कहत यह सब झूठी आशा, अजहु मिला तो तबहु मिलेगा नहीं तो जमपुर वासा। अजहु मिला मतलब अभी, आज की डेट में अगर आप मिल रहे हो तभी आप मिल सकते हो। अजहु मिला तो तभी मिलेगा नहीं तो जमपुर वासा। अगर आज की डेट में तुमने आत्मा को जान लिया, परमात्मा को अपने भीतर पा लिया, मोक्ष को उपलब्ध हो गए, अपने भीतर शांति को, साक्षी को, ध्यान प्रेम आनंद करुणा विनय को प्राप्त कर लिया, विवेक बोध प्रज्ञा समझ उस अवेयरनेस को जगा लिया, सत्य अहिंसा करुणा विवेक और सकारात्मकता सहजता सरलता प्रफुल्लता कृतज्ञता दान देने का भाव डोनेशन, यह सब आपके भीतर अगर आज की डेट में वर्तमान के क्षण में है तो आप अभी परमात्मा में स्थित है, मोक्ष में स्थित है। इस ओर वो इशारा कर रहे हैं। अजहु मिला तो तबहु मिलेगा नहीं तो जमपुर वास। आज की डेट में अगर आप इसमें स्थित है तो आपका जो नेक्स्ट जन्म होगा वो होगा सिद्ध के रूप में, संत के रूप में, बुद्ध के रूप में, एक अच्छी चेतना के रूप में। और अगर आप काम क्रोध लोभ मोह अहंकार साम दाम दंड भेद छल कपट धोखा मक्कारी ईर्षा द्वेष भय मूर्छा पाखंड नकारात्मकता
चेतना का अधोगमन आलस प्रमाद में स्थित है, तो आपका जो अगला जन्म होगा जमपुर वासा, जिसको वो बोल रहे हैं ना, नहीं तो जमपुर वासा, मतलब वो 84 लाख योनियों में भटकने की बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति अधोगमन में जीता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आशा तृष्णा साम दाम दंड भेद छल कपट धोखा मक्कारी ईर्षा द्वेष भय मूर्छा पाखंड चिंता भय इसी में स्थित है, तो वो जमपुर में वास करता है, मतलब 84 लाख योनियों में भटकते रहता है। उसका जो अगला जन्म होता है वो इन्हीं योनियों के अंतर्गत होता है। इस ओर वे सूक्ष्म इशारा कर रहे हैं। तो तन छूटे जी मिलन कहते यह सब झूठी आशा, अजहू मिला तो तबहू मिलेगा नहीं तो जमपुर वासा। अब वे बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कह रहे हैं कि सत्य गहो सदगुरु को चीनो सत्य नाम विश्वासा, कहे कभी साधन हितकारी हम साधन के दासा। तो सत्य गहो सदगुरु को चीनो सत्य नाम विश्वास, तो सत्य को ग्रहण करो, सदगुरु को पहचान लो और सत्य नाम के ऊपर विश्वास करो। जो प्रार्थना की गई ना, अस्तोमा सदगम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतम गम्य, कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले चले, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चले। वही प्रार्थना कबीरदास जी बतला रहे कि वो कब पूरी होती है, जब हमें सदगुरु मिल जाता है। सत्य गहो, सत्य हम कब ग्रहण करेंगे, जब हमें सदगुरु मिल जाएगा। सदगुरु को चीने, सदगुरु को हम कैसे पहचानेंगे, जब हमें आत्म का साक्षात्कार सदगुरु के माध्यम से हो जाएगा। एक आध्यात्मिक संप्रेषण सदगुरु की उपस्थिति में घटित होता है, जिसका वर्णन कबीरदास जी ने भी किया है, सभी संतों ने कहा है, तुलसीदास जी ने भी कहा है। जितने भी संत सिद्ध बुद्ध हुए, सबका कोई ना कोई आध्यात्मिक गुरु रहा है और उससे ही आध्यात्मिक अनुभूति होती है। इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में सदगुरु का होना अनिवार्य है। अगर आपका आध्यात्मिक क्षेत्र में सदगुरु नहीं है तो आप अनाथ हो, आप केवल हाथ पैर मारते रह जाओगे और मनमुखी हो जाओगे, निगुरे रह जाओगे। तो यहाँ पे कबीरदास जी इशारा कर रहे हैं कि सत्य गहो, अपने सत्य को ग्रहण करो, सदगुरु को पहचानो, सदगुरु को चीनो, सत्य नाम विश्वास। और सदगुरु से जो आध्यात्मिक संप्रेषण हमें प्राप्त होता है, जिससे हमारी चेतना ऊर्ध्वगमन को प्राप्त हो जाती है, अधोगमन से हम ऊर्ध्वगमन की ओर जाने लगते हैं, जिसको कबीरदास जी ने बोला ना कि सदगुरु धारा निर्मल वाहे वहां में गायद हुई है, कि सदगुरु के शरीर में जो निर्मल धारा ऊपर के केंद्रों में बह रही है, सहस्त्रार के केंद्रों में जा रही है, उसमें मैंने अपने शरीर को धो लिया है, मतलब मैंने अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी कर लिया है। तो कबीरदास जी के गुरु रामानंद थे, रामानंद से ही कबीरदास जी को आध्यात्मिक अनुभूति हुई। इसी प्रकार की अनुभूति रैदास को भी हुई, रैदास के गुरु भी रामानंद थे और मीरा को भी रैदास से यही अनुभूति हुई। और नरहरि दास के भी गुरु रामानंद थे और नरहरि दास के शिष्य तुलसीदास जी आगे चल के बने थे। तो ये गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान चलता है कभी भी। ओशो और जय कृष्णमूर्ति को इस बात का अनुभव नहीं, इसलिए ओशो ने जितनी भी व्याख्या है कबीर की करी है वो सब अधूरी है, क्योंकि उनको सदगुरु का अनुभव नहीं। ओशो के पूरे लिटरेचर में ये फॉल्ट है, क्योंकि वो कबीर की चेतना में स्थित नहीं थे, क्योंकि कबीर को सदगुरु से आध्यात्मिक संप्रेषण प्राप्त हुआ था, ओशो को कोई सदगुरु से आध्यात्मिक संप्रेषण प्राप्त नहीं हुआ। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि सत्य गौ सदगुरु को चीनो सत्य नाम विश्वासा, कि अपने आंतरिक सत्य को सदगुरु के माध्यम से प्राप्त कर लीजिए। जो सदगुरु की शरीर से जो विकिरण निकलता है, एक आध्यात्मिक संप्रेषण जो सदगुरु के शरीर से होता है, उससे ही साधक की चेतना ऊर्ध्वगामी होती है। उसे ही नाम दाम दीक्षा कहते हैं, उसे ही सामवेद दीक्षा भी कहा गया है। शैव संप्रदाय में जो सामवेद दीक्षा है वो सदगुरु की उपस्थिति से घटित होती है। जैसे दिया जलता है तो एक प्रकाश आ जाता है, वैसे सदगुरु के होने से ही शिष्य प्रकाशित हो जाता है, उठा देता। मेरा भी ये अनुभव है, मुझे भी आध्यात्मिक अनुभव मेरे गुरु के कारण हुआ है। अगर मुझे जीवन में सदगुरु नहीं मिलता तो मुझे कोई आध्यात्मिक अनुभूति नहीं होती, मैं मनमुखी रहता, मन के अनुसार साधना करता रहता और आध्यात्म के ऊंचे स्तरों पे नहीं पहुंचता। वही अनुभव जो कबीर का है वही सदगुरु ने मुझे भी करवा दिया। सत्य गौ सदगुरु को चीनो सत्य नाम विश्वासा, तो सत्य नाम पे विश्वास करिए, जो आध्यात्मिक संप्रेषण सदगुरु ने हमें दिया है, जिससे हमारी चेतना
ऊर्ध्वगामी हो गई है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब चले गए हैं, प्रेम दया करुणा का हमारे भीतर में जागरण हो गया है, हम ऊर्ध्ववेता हो गए हैं, आत्मा में स्थित हो गए, परमात्मा में प्रतिष्ठित हो गए हैं, अपने भीतर ही हमने सदगुरु को जान लिया है, सदगुरु के अनुभव को पचा लिया है, हमें समझ में आ गया है कि सदगुरु वह द्वार है जो सीधे परमात्मा में खुलता है। तो सत्य गह सदगुरु को चीनो सत्य नाम विश्वासा, उस आध्यात्मिक अनुभूति को पे ही विश्वास करना जो सदगुरु के माध्यम से घटित हुई, उसी के ऊपर विश्वास करने की बात कर रहे हैं। कहे कबीर साधन हितकारी हम साधन के दासा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि साधन हितकारी और मैं उन साधनों का दास हूं। यहाँ पे भी इशारा कर रहे हैं कि साधन जब आपको अपनी आत्मा की ओर लेके जाता है, परमात्मा की ओर लेके जाता है, मोक्ष की ओर लेके जाता है, तो वो हितकारी है, तो उसका उपयोग कर लेना चाहिए। जितनी भी अनुकूलता आपको संसार में मिल रही है उन सबको उपयोग करिए। अब जैसे मैं YouTube पे बोल रहा हूँ तो मैं इस YouTube का फायदा उठा रहा हूँ, मैं अपने मोबाइल में इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसे अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं जो साधन मुझे प्राप्त हुआ है मैं इसका फायदा उठा रहा हूँ। इसी प्रकार कबीरदास जी बोल रहे हैं कि जो साधन हितकारी हैं उनका आप फायदा उठाइए, उनका लाभ ले। तो यह सूक्ष्म इशारा कर रहे हैं कि साधन से अर्थ या सांसारिकता से भी, आप जिस समाज में रह रहे हैं, जिस जाति वंश वर्ण या कुल में रह रहे हैं, उसका भी हमें फायदा उठाना है। तो साधन का एक अर्थ है सांसारिकता भी है। जिस समाज में आप रह रहे हैं, जिस जाति वर्ण वंश कुल में आप पैदा हुए हैं, उनका भी आप लाभ ले सकते हैं आध्यात्मिकता के लिए। जाति वर्ण वंश कुल भी आपको आध्यात्मिक बनाने के लिए प्रयासरत हैं, तो उनका भी आपको लाभ लेना है, जिससे चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाए। उनसे कॉन्फ्लिक्ट में, उनसे लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, उनका लाभ लेना है, उनको साधन के रूप में, हितकारी साधन के रूप में उपयोग करना है। जैसे कि मैं इस मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बतला रहा हूँ, जिस समाज में, जिस जाति में मैं पैदा हूँ, मैं उसका भी लाभ ले रहा हूँ, वो भी मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। अगर मुझे सत्संग करने कहीं बाहर जाना है तो मैं ट्रेनों का, बसों का या वायुयान का उपयोग करता हूँ, तो ये साधन का हितकारी प्रयोग हुआ। तो साधन का मैं आध्यात्मिकता के रूप में हितकारी प्रयोग कर रहा हूँ, उसी की ओर कबीरदास जी इशारा कर रहे हैं। कहे कबीर साधन हितकारी हम साधन के दासा। तो हम साधन के दासा का मतलब ये है कि साधनों का उपयोग करना है। दास का मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर डिपेंड हो जाना है, उसके ऊपर डिपेंड कब होना है, जब वो आध्यात्मिकता की ओर आपको लेके जाता है। चाहे वो सदगुरु हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो नैतिकता हो, चाहे वो भौतिकता हो, इन सब का उपयोग आपको साधन के रूप में करना है और अपने भीतर ही प्रवेश हेतु, अपनी आत्मा को जानने हेतु, परमात्मा को अपने भीतर पाने हेतु है। तो साधन हितकारी तब होता है जब वो हमें अपने आत्मा की ओर लेके जाता है, परमात्मा की ओर लेके जाता है, भीतर प्रवेश करवाता है, तब साधन हितकारी रहता है। जैसे विज्ञान वरदान और अभिशाप है, उसी प्रकार साधन भी वरदान और अभिशाप हो जाता है। अगर साधन का उपयोग आप आध्यात्मिकता के लिए करते हैं, चेतना को ऊपर उठाने के लिए करते हैं, परमात्मा के लिए करते हैं, आत्मा के लिए करते हैं, तब साधन हितकारी है। सारा संसार ही साधन हो जाता है। सारा संसार भी आपकी मदद करता है अगर आप उसका हितकारी प्रयोग करें तो, और संसार ही आपको अगर डुबा देगा अगर आप उसका अहितकारी उपयोग करते हैं। भोग विलास, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में भी आप संसार के माध्यम से या साधन के माध्यम से डूबते हैं, और विवेक बोध प्रज्ञा को भी आप साधन के माध्यम से जगा सकते हैं, सदगुरु के माध्यम से जगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको यह साधन का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा और यह पद भी स्पष्ट हो गया होगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में भी सदगुरु आ जाए, क्योंकि बिना सदगुरु के आप आध्यात्मिक यात्रा कर ही नहीं सकते। अध्यात्म का पहला कदम सदगुरु की उपस्थिति में ही हम उठा पाते हैं। ये तो मनमुखी हो जाते हैं, निगुरा, जो कहा जाता ना, निगुरा होता हिया का अंधा खूब करे संसार का धंधा, निगुरा ना रहना। निगुरा का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, निगुरा नहीं रहना। तो निगुरा रहना ही एक अभिशाप। सबसे बड़ा वरदान है जीवन में सदगुरु का होना। अगर आपके पास में पत्नी ना हो, बीवी बच्चे ना हो तो भी चलेगा, मगर अगर सदगुरु नहीं है तो आप आध्यात्मिक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। आप बहुत अभागे हैं अगर आपके पास सदगुरु नहीं है। सदगुरु के कारण ही आध्यात्मिक घटना घटित होती हैं। चाहे कोई भी संत हुआ हो, उनके जीवन में सदगुरु थे, चाहे वो निर्गुण संत हो या सगुण संत हो,
किसी भी संप्रदाय का संत हो, शाक्त हो, वैष्णव हो, शैव हो, किसी भी संप्रदाय, इवन सूफी संत हो, उनका भी गुरु रहता है, मुर्शिद कहते हो तो, मुर्शिद नैनो बीच नबी। तो सदगुरु ही परमात्मा के समतुल्य माना गया अध्यात्म में। गुरु गोविंद दऊ खड़े काकू लागे पाऊ, बलहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताओ। तो गुरु को गोविंद से भी पढ़कर बताया गया है, क्योंकि वो भगवान को हमें अपने भीतर ही बतला देता है। अंत में यही कहूंगा कि आपका भी अनुभव हो जाए। कबीर का जो अनुभव है, कबीर अपना एक अनुभव आपके सामने रख रहे हैं, तो वो अनुभव आपका भी हो जाएगा अगर जीवन में सदगुरु हो तो। गगन मंडल बिच अमृत कुआ तहा ब्रह्म का वासा, सगुरा होए सो भर भर पीवे निगुरा मरत प्यासा। तो गगन मंडल बिच अमृत कुआ मतलब सहस्त्रार में, ये आपको जो सहस्त्रार है इसमें एक अमृत कुआ है, मतलब आपके पीनियल ग्रंथि जब जागृत हो जाती है सदगुरु की उपस्थिति से, तो एक रस निकलता है जो कि हम 10वें द्वार से पीते हैं, जो कि हमारे तालु में स्थित है, उसकी ओर इशारा कर रहे कभी। खेचरी मुद्रा जब लगती है, गगन मंडल बिच अमृत कुआ तहा ब्रह्म का वासा, सगुरा होए सो भर भर पीवे निगुरा मरत प्यासा। तो सगुरा व्यक्ति ही जिसका गुरु है, जिससे गुरु से आध्यात्मिक संप्रेषण प्राप्त करके, आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करके अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी कर लिया है, पीनियल ग्रंथि जिसकी जागृत हो गई है, वही उस 10वें द्वार का रस को पीता है। वही ब्रह्म का निवास है आपके सहस्त्रार चक्र में। तो ये अनुभव आपको तब होगा जब आपके जीवन में सदगुरु आ जाएगा। सत्य गहो सदगुरु को चीने सत्य नाम विश्वासा, कहे कबीर साधन हितकारी हम साधन के दासा। तो ये मुझे मेरे सदगुरु के कारण मैंने इस पद की आज व्याख्या करी है। आपके जीवन में सदगुरु आ जाए और आपका अनुभव भी कबीर का अनुभव हो जाएगा। फिर कबीर पर आप बोलेंगे नहीं, आप अपने ऊपर ही बोलेंगे। कबीर एक माध्यम हो जाता है, सभी संत आपके माध्यम हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि कबीर का नहीं, ये हमारा ही अनुभव है, भला वो 700 साल पुराना हो या 5000 साल पुराना हो। यही सनातन धर्म, सनातन संस्कृति का मूल है। सनातन का अर्थ होता है जो सदा नया है, जो नया नहीं, जो कभी मिट नहीं सकता, वही सनातन है। हमारा शरीर बदल जाता है मगर चेतनाएं आती रहती है, फिर वो ही व्याख्याओं को आगे बढ़ाती है। तो आशा करता हूं आपको कबीरदास जी का यह पद स्पष्ट हो गया होगा। हम आगे भी कबीरदास जी के संपूर्ण पदों की, रमेनी की, बीजक की, साखियों की व्याख्या करेंगे। इसके अलावा हम श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों की व्याख्या कर रहे हैं। सभी श्लोकों को हम गूढ़ अर्थ में व्यक्त कर रहे हैं। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के जो गूढ़ आयाम विलुप्ति की कगार पर आ गए हैं, या जिनमें अंधविश्वास, अंधश्रद्धा बढ़ रही है, जिनकी गलत व्याख्याओं के कारण, उन्हें हम छाड़ देंगे, अलग करेंगे। बिल्कुल जो सार सार गही लीजिए थोता दही उड़ाए वाला सिद्धांत हमारा है कि जो सनातन धर्म, सनातन संस्कृति का जो इत्र है वो हम आपके सामने परोसेंगे। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के गूढ़ आयामों को आप भी जाने, अपने भीतर प्रवेश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।